हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सो फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। नंबर 1, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस एल एंड हाइट बी इज। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई एल इंटू बी। सेकंड, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो बेस है और हाइट है दोनों का मल्टीप्लाई, और किसका 1/2 का मल्टीप्लाई। और जब पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली बेस एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? सर्कल का रेडियस का ट्वाइस मल्टीपल। यानी ये जो हमारा सर्कल होता है उसके अंदर ये रेडियस होगा और डायमीटर क्या होगा? ये पूरा जो जो सेंटर के अंदर से पास होती जो लाइन सेगमेंट है 2r, यानी ट्राइंगल, ये हमारी क्या है? डायमीटर है। तो ये क्या होती है? जो रेडियस है उससे डबल होती है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। नाउ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ये सर्कमफ्रेंसेस क्या होती है? तो ये जो सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस होती है, ये वाली जो मेजरमेंट है वो, है ना। यानी जो हर एक जो सर्कल का जो सेंटर होता है, हर एक का जो ये डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा सर्कमफ्रेंसेस। ओके, नाउ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। किस तरह से? यू कैन सी यहाँ पे सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। अब 2r क्या है? 2r है डायमीटर। सो 2r के जगह पर हम डायमीटर लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया? पाई इंटू डी, circumferences of a circle. Now area of a circle is equal to pi r square। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया के अंदर क्या है? डिफरेंसेस है। तो सर्कमफ्रेंसेस है मेजर ऑफ, ये जो लाइन जो है पूरी जो सर्कल के आसपास की, वो हमारी लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो सर्कमफ्रेंसेस होता है। ओके, और एरिया क्या होता है? तो यहाँ पे जो अंदर का जो पूरा जो है उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल। सो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी हमने यहाँ पे देखा। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ सर्कमफ्रेंसेस प्लस डायमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets. Number 1, the area of a triangle with base 10 cm and height 8 cm। तो पहले तो ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8। 2 5 ज़ा 10 हो जाएंगे एंड 5 8 ज़ा 40। सो आवर आंसर इज 40। Now in triangle ABC, AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and AC is equal to 4 centimeter. So for perimeter of triangle ABC is equal to, तो पेरीमीटर क्या होता है? हमारा जो ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पे A, B एंड C ट्राइंगल है, तो सारी जो साइड है AB, BC एंड AC, तीन जो साइड है उनका एडिशन वो होगा हमारा पेरीमीटर। सो 8 + 6 + 4 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। सो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फर्स्टली लिखा हमने L इंटू बी। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। Now fourth, the diameter of a circle having radius 7.5 centimeter is। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर क्या है? रेडियस का ट्वाइस, यानी 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो D इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 7.5। सो आंसर आएगा हमारा 15। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ब्लैंक। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या है हमारा? सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह हम लेंगे वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारा गिवन है 7 सेंटीमीटर।
सो 7 7 कैंसिल हो जाएंगे. 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 44 इज अवर आंसर. द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है 7, आर स्क्वायर है यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 7. सो 1 कैंसिल हो जाएगा. 22 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 154. नाउ 7 इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 19. ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर जब भी कोई एंगल 90 एंगल का हो, यहाँ पे हमें बी एंगल 90 एंगल का दिया है, ए बी एंड सी. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये जो दो साइड जो होती है जो 90 एंगल बनाती है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी इंटू बी सी. तो 1/2, एक साइड है 8 सेंटीमीटर, सेकंड साइड जो बी सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24. नाउ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एरिया 40 सेंटीमीटर. तो ये जो पैरेललोग्राम गिवन है उसका ऑलरेडी हमें एरिया गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, तो यहाँ पे पहले तो ये पैरेललोग्राम की हम करते हैं. तो पी क्यू आर एस. ओके, सो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है उसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा, तो ये पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है पैरेललोग्राम का हाफ एरिया है, राइट. सो हमारा जो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसका हाफ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर. The area of a circle having radius 7/22 centimeter is area of circle. circle का area is equal to पाई आर स्क्वायर. पाई हम लिखेंगे 22/7, आर गिवन है हमें 7/22. तो 122 22 7 7 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 बचेगा 7/22. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द proper option A, B, C or D from given option so that the statement becomes true and write that in the box. The parameter of triangle PQR is 28 centimeter. If PQ plus QR is equal to 20 centimeter, so then PR is equal to blank. So perimeter already हमें given है, तो perimeter of triangle is equal to PQR is equal to तीन जो side है उनका addition. perimeter है हमारा 28, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 और पी आर की हमें फाइंड करनी है. सो 20 को इक्वल के सेकंड साइड लेके जाएंगे, सो वो माइनस हो जाएगा. सो 28 माइनस 20 इज इक्वल टू पी आर. सो पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो 8 इज अवर आंसर. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 सेंटीमीटर. ऑलरेडी पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है. इफ इट्स बेस इट 8 सेंटीमीटर, बेस गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर. सो देन अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस इज, तो उसके बेस के अकॉर्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो कितने मेजर का होगा. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. ओके, एरिया ऑलरेडी गिवन है 80 सेंटीमीटर और उसके अकॉर्डिंग जो बेस है अल्टीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो उसको एज एक्स लिखते हैं. तो 8 इक्वल के सेकंड साइड आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डिवीजन में चला जाएगा. सो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8. सो 8 10 ज़ा 80. सो आवर आंसर इज 10 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग 80 सेंटीमीटर डायमीटर इज ब्लैंक. तो यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी गिवन है 18 सेंटीमीटर. सो डायमीटर इज ब्लैंक है ना. तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस. तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर, 18 2 हो जाएंगे 36. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, या तो फिर हम डायरेक्टली पाई डी भी लिख सकते हैं. सी इज इक्वल टू पाई डी.
तो यहाँ पे 22 सी का गिवन है 22 इज इक्वल टू 2, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर हमें फाइंड आउट करना है। सो आर को ये साइड रख के ये सारी वैल्यू को सेकंड साइड लेके जाएंगे, सो पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो 22 कैंसिल, 7/2 इज अवर आंसर। डायमीटर यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी सर्कल का एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। लेकिन सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल होगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट। सो एरिया हमें गिवन है और हमें आर फाइंड आउट करना है, तो आर को एज इट इज रख के पाई/2 को सेकंड साइड लेके जाएंगे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 2 डिवाइड बाई पाई। ओके, ए हमारा है 77 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। नाउ 2 11 क्या हो जाएंगे 22, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 11 7 हो जाएंगे हमारे 77। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दोनों तरफ रूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 7। नाउ डायामीटर हमें फाइंड करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई आर, आर यानी 7 इज इक्वल टू 7 2 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, डायामीटर आ जाएगा। सो हमारा डायामीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अ चॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स डायामीटर। तो ये क्या है, ट्रू है। जो भी चॉर्ड जो होती है वो सर्कल के सेंटर थ्रू पास होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। सो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो दिस इज रॉन्ग। 2 पाई आर क्या है हमारा, ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, तो हमारा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। वाई, बिकॉज पैरेललोग्राम के एरिया के अंदर 1/2 नहीं आएगा, ओनली एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यस, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो किसके हाफ होगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। द वैल्यू ऑफ पाई इज 31.4, दिस इज रॉन्ग। प्रॉपर वैल्यू क्या है, 3.14 होती है, फॉल्स। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस, तो रॉन्ग। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, मैंने आगे भी बताया कि जो सर्कल का अंदर का जो ये सर्कल का जो अंदर का जो पार्ट है वो होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो उसकी जो साइड है मीन्स सर्कुलर साइड है वो होती है हमारी सर्कमफेरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 154.5 centimeter square and its altitude is 15 centimeter, then find the base of this parallelogram। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ए एम जो है वो क्या है, अल्टीट्यूड है सी डी बेस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी अल्टीट्यूड गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो ये जो है ए एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और बेस हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ऑलरेडी हमें एरिया गिवन है 154.5 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो ऑलरेडी एरिया गिवन है, सो लिखते हैं उसको 154.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज रखेंगे बी, एंड हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
नाउ 15 को इक्वल के सेकंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो b इज इक्वल टू 154.5 मल्टी 15। नाउ ये जो नंबर है उसको 15 से डिवाइड करेंगे। b इज इक्वल टू 1545 डिवाइड बाई 15 और ये पॉइंट को हमने निकाला तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 करेंगे। नाउ अब 1545 को 15 से डिवाइड करेंगे। सो 103 डिवाइड बाई 10। ओके, 15 वन ज़ा 15 एंड 15 थ्री ज़ा 45, यानी डिवीजन उसका आएगा 103 डिवाइड बाई 10। तो अब इसको हम लिखेंगे 10.3। नीचे डिवीजन के अंदर 10 है, सो इसको 1 पॉइंट कट करेंगे। सो 10.3 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है, मैंने ऑलरेडी इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। उसके अंदर ABCD इस तरह से नॉमिनेट कर दिया है ना। उसके अंदर AD जो एक साइड है, AD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड CD यानी ये जो सेकंड साइड है उसकी है 6 सेंटीमीटर। नाउ BM, तो BM जो है वो अल्टीट्यूड है कौन से, CD साइड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे BM अल्टीट्यूड CD हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो एंड BN अल्टीट्यूड AD। BN जो है तो वो किसके कौन से बेस के ऊपर का अल्टीट्यूड है, तो AD के ऊपर का। ओके, सो फाइंड BN इफ BM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो BM है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 3 सेंटीमीटर, बट हमें फाइंड आउट करना है BN, यानी ये वाला जो अल्टीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। नाउ वी ऑल नो अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, सो ये अगर बेस लेंगे यानी CD मल्टीप्लाई बाई BM, तो CD मल्टीप्लाई बाई BM। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट एरिया ऑफ ABCD के ऊपर ये बेस और ये हाइट के अकॉर्डिंग ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD के जगह पे लेंगे हम BN मल्टीप्लाई बाई AD। सो BN मल्टीप्लाई बाई AD इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाई BM। अब हमें फाइंड आउट करना है BN, तो इसको एज इट इज रखकर AD को सेकंड साइड लेके जाएंगे। सो BN इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाई BM बाई AD। नाउ CD है हमारा 6 सेंटीमीटर, BM है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड AD हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो डिवीजन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 थ्री ज़ा 18 डिवाइड बाई 4। ओके, 2 टू ज़ा 4 हो जाएंगे और 2 9 ज़ा 18। सो हमारा आंसर आ जाएगा 9/2। तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड BC if the area of the triangle ABC is 36 centimeter square and the height AD is 6 centimeter। ओके, तो ट्राइंगल ABC का एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है। इफ वी ड्रॉ ट्राइंगल ABCD पे ABC जो ट्राइंगल है उसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 36 सेंटीमीटर। हाइट है उसकी AD हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमें BC फाइंड करना है। ओके, यानी ये वाली साइड यानी बेस जो है वो फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट इंटू बेस। सो 1/2 हाइट हमें कितनी गिवन है, AD है 6 मीटर और बेस यानी BC। तो हाइट के अकॉर्डिंग AD लिखेंगे और B बेस क्या है, BC है, तो मल्टीप्लाई बाई BC। नाउ एरिया ऑलरेडी गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 1/2 AD है हमारा 6 सेंटीमीटर, BC हमें फाइंड आउट करना है। नाउ BC को एज इट इज रख के सारे ये जो न्यूमेरिकल है उसको ये साइड लेके जाएंगे। सो BC इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6। नाउ 6 6 ज़ा 36। सो आंसर इज 6 मल्टीप्लाई बाई
2. So BC is equal to 6 to the 12 centimeter is our answer. Now next, in triangle XYZ, YZ is equal to 4 centimeter and altitudes यानी height जो है XM and YN are 5 centimeter and 2.5 centimeter respectively. So find XZ. तो यहाँ पे ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है XYZ, उसके अंदर YZ जो साइड है उसकी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड हाइट जो XM है यानी यहाँ पे X के लेके यहाँ पे इतनी हाइट जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड YN यानी ये Y में से यहाँ पे अपोजिट साइड के ऊपर उसका अल्टीट्यूड होगा ये वाला, तो उसको M नेम देंगे। सो ये हो जाएगा YN और ये हो जाएगा XM। तो ये जो YN है उसकी मेजरमेंट क्या है 2.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड XZ, तो हमें ये वाली जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। नाउ वी नो अबाउट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो वी कैन राइट area of XYZ, area of XYZ, ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अगर एक ये वाला बेस लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली XM अगर हाइट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग YZ उसकी बेस हो जाएगी। तो XM मल्टीप्लाई बाई YZ, XM मल्टीप्लाई बाई YZ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ के अकॉर्डिंग हम दूसरी बेस और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है वो भी ले सकते हैं। सो वी कैन राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाई YN, उसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा है XZ, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई XM मल्टीप्लाई YZ। ओके, सो दोनों इक्वल के साइड में 1/2 सेम है तो वो कैंसिल कर देंगे। नाउ XZ हमें फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज रख के XM मल्टीप्लाई बाई YZ डिवाइड बाई YN ये साइड आ जाएगा। सो XM की वैल्यू क्या है, XM जो है वो हमारा 5 है, YZ हमारी है बेस 4 एंड YN ये साइड जो है हमारी 2.5। ओके, सो 5 4 जा जाएंगे 20, 2.5 है तो उसको हम 25 डिवाइड बाई 10 लिख देंगे। डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सो 20 and 10। नाउ 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो XZ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है और ऑलरेडी हमें क्या गिवन है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसकी रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन वो ये रेडियस का यूज़ करके उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ओके, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसकी फॉर्मूला क्या है 2πr। सो सर्कमफेरेंस ऑलरेडी है 88, 2 पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 r एज इट इज़। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सारी वैल्यू सेकंड साइड लेके जाएंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की हमें फाइंड आउट की 14, सो 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 2 ज़ा 14 और 22 2 ज़ा 44। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।